बताने वाली हूँ कि अप्रैल के महीने में आप अपने टेरेस गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले भिंडी है। भिंडी को हम अपने टेरेस गार्डन में गर्मी के मौसम में अभी अप्रैल में ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए आपको 12 बाई 12 का ग्रो बैग चाहिए, या फिर आप 15 बाई 15 के एक ग्रो बैग में 2 पौधे को भी लगा सकते हैं। इसे आप, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री है तो आप उसे फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। बीज लगाने के 45 से 50 दिन के बाद आपको इसमें भिंडी लगने लग जाएगी और 60 दिन के बाद आप वहाँ से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो भिंडी आप अपने टेरेस गार्डन में बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। आप इसे सीमेंट के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रो बैग अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सीमेंट के गमले में लगाइए, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और देखिए भिंडी अभी इसमें बहुत अच्छे लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप भी अपने टेरेस गार्डन में इसी प्रकार से भिंडी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जी है लौकी। तो देखिए लौकी आप अपने टेरेस गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं। लौकी को ग्रो करने के लिए आपको 18 बाई 18 का ग्रो बैग चाहिए। 18 बाई 18 के एक ग्रो बैग में आप 2 पौधे लगा सकते हैं। 15 बाई 15 के एक ग्रो बैग में आपको एक पौधा लगाना है, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लौकी लगाने के बाद आपको 50 से 60 दिन में लौकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है और गर्मी के दिन में ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। तो आप इसे लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो आप अभी लौकी अपने टेरेस गार्डन में लगा लीजिए। आपको 4 से 5 पौधे लौकी के लगाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कद्दू। कद्दू को भी आपको इसी प्रकार 4 से 5 पौधे लगाने हैं ताकि पॉलिनेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसे आप 15 बाई 15 के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, 18 बाई 18 के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। देखिए फिर बैगन है। आप अपने टेरेस गार्डन में बैगन भी लगा सकते हैं। बैगन को लगाने के लिए आपको पहले बीज से पौधा तैयार करना पड़ेगा और फिर 15 से 20 दिन के बाद आप इसे किसी बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद आपको 70 से 80 दिन के बाद इसमें से बैगन हार्वेस्टिंग को मिलने लगेंगे। आपको 15 बाई 15 के एक ग्रो बैग में 2 बैगन के पौधे लगाने हैं, या फिर 12 बाई 12 के ग्रो बैग में एक ग्रो बैग में एक पौधे भी लगाएंगे आप, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए मैंने वाइट बैगन लगाया है। आप चाहें तो अपने टेरेस गार्डन में बैगनी बैगन भी लगा सकते हैं। मैंने बैगनी बैगन भी लगा रखा है अपने टेरेस गार्डन में। तो इसी प्रकार आप बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से अपने टेरेस गार्डन में ये सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए बैगन को लगाने के बाद आपको 70 से 80 दिन का समय लगेगा उसे हार्वेस्टिंग के लिए। और आपको पहले मार्केट से अच्छी क्वालिटी के बीज ले आने हैं और आपको बीज से पहले पौधा तैयार करना पड़ेगा और उसे फिर बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए आपको हमेशा यहाँ से अपने टेरेस गार्डन से बैगन हार्वेस्टिंग को मिलता रहेगा। तो आप अपने टेरेस गार्डन में बैगन अप्रैल के महीने में ज़रूर लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट है ककड़ी। ककड़ी आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं अप्रैल के महीने में। ककड़ी या खीरा, आप दोनों, खीरा भी अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये दोनों ही, खीरा पानी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आप इसे गर्मी के महीने में अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके लिए आपको 12 बाई 12 का ग्रो बैग चाहिए। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में आप एक ग्रो बैग में एक पौधा लगा सकते हैं। और ये बेल वाले सब्जी होते हैं, तो आपको इसके लिए या तो क्रीपर नेट लगाना पड़ेगा या फिर आपको मचान तैयार करनी पड़ेगी जिसमें ये इसकी बेल को आप चढ़ा सके। तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ककड़ी हमारे टेरेस गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आप ककड़ी या खीरा अपने टेरेस गार्डन में अप्रैल के महीने में ज़रूर लगाएं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ये इसमें कुछ खास बीमारी लगती नहीं है। ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। बस आपको हर 15 दिन में इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। इसके बाद है करेला। तो आप अपने टेरेस गार्डन में गर्मी के मौसम में करेला भी ग्रो कर सकते हैं। करेला को ग्रो करने के लिए आपको 18 बाई 18 का ग्रो बैग चाहिए। एक ग्रो बैग में आप 3 पौधे लगा सकते हैं। या 15 बाई 15 का ग्रो बैग है तो आप उसमें एक ग्रो बैग में 2 पौधे लगाइए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गर्मी के मौसम में करेला बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो देखिए करेला इसमें लगा हुआ भी है, तो आप अपने टेरेस गार्डन में करेला लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बरबट्टी। तो आप ये लॉन्ग बीन्स है या बरबट्टी जिसे बोलते हैं, आप इसे अपने टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं। इसे भी लगाने के लिए आपको 12 बाई 12 का ग्रो बैग चाहिए। एक ग्रो बैग में आप एक पौधा लगाइए। देखिए कितना अच्छा इसमें लॉन्ग बीन्स या बरबट्टी लगा हुआ है। तो आपको इसी प्रकार से अपने टेरेस गार्डन में आप बरबट्टी भी ग्रो कर सकते हैं। इसे भी ग्रो करना बहुत आसान होता है। आप मार्केट से अच्छी क्वालिटी के बीज ले आइए और इसे डायरेक्ट ही ग्रो बैग में लगा दीजिए। अगर आप पौधा बनाना चाहते हैं तो आप पौधा अलग से बना के भी फिर बाद में बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर मैंने इसे डायरेक्ट ही ग्रो बैग में लगाया है। तो आप 12 बाई 12 के एक ग्रो बैग में 2 पौधा भी लगा सकते हैं। या अगर आप एक पौधा भी लगाएंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो देखिए आप अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से अपने टेरेस गार्डन में
बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लॉन्ग बीन्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट में आता है हल्दी, अदरक और अरबी। आप अपने टेरेस गार्डन में हल्दी, अदरक और अरबी भी ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए आपको हल्दी ग्रो करने के लिए आपको 12 बाई 24 का ग्रो बैग चाहिए, और अदरक और अरबी ग्रो करने के लिए आपको 12 बाई 12 का ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं। इसे आप अप्रैल के लास्ट में लगाएं। तो हल्दी को लगाने के बाद आपको 7 से 8 महीने के बाद हार्वेस्टिंग को मिलता है। इसी प्रकार अदरक भी आपको 8 से 9 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा, और अरबी आपको 2 से 3 महीने में या 4 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगती है। अरबी को आप इसके पत्ते पहले भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप इसे अपने टेरेस गार्डन में अप्रैल के लास्ट में लगा दें। आपको अपने टेरेस गार्डन से बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी, अदरक और अरबी हार्वेस्टिंग को मिलती रहेगी। तो इसे आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं। देखिए मैंने हार्वेस्ट किया है अपने टेरेस गार्डन से, ये हल्दी है और अदरक है। तो इतने सारे हल्दी और अदरक मुझे अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्टिंग के लिए मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पालक। तो पालक भी आप अपने टेरेस गार्डन में अभी ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसे अभी गर्मी के ही टाइम ग्रो किया है। ऐसा नहीं है कि गर्मी के मौसम में पालक ग्रो नहीं होता है। इसे आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको 1 फीट गहरा वाला और फिर 2 से 3 फीट जितना भी चौड़ाई वाला ग्रो बैग है आप उसे ले सकते हैं। देखिए मैंने प्लास्टिक के टब में लगाया है और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। पालक को लगाने के बाद 7 से 8 दिन में पालक का पौधा बन के निकल आता है, और फिर 25 से 30 दिन में आप उसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए धनिया है, तो धनिया भी आप अपने टेरेस गार्डन में अभी ग्रो कर सकते हैं। धनिया को भी लगाने के लिए कम से कम 9 इंच गहरा ग्रो बैग या कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने ये जो कूलर के नीचे का जो कंटेनर होता है जो ख़राब हो चुका था उसे मैंने यूज़ किया है। तो आप भी इसी प्रकार अपने घर में पड़े हुए जो ख़राब सामान है उससे आप कंटेनर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें ईज़िली सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये उसके बाद लाल भाजी है। लाल भाजी भी आप अपने टेरेस गार्डन में गर्मी के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए भी 1 फीट गहरा और 2 से 3 फीट चौड़ाई वाले जो ग्रो बैग होते हैं उसमें आप लगा सकते हैं। मैंने इसके लिए प्लास्टिक का टब यूज़ किया है। इसे भी आप अपने टेरेस गार्डन में अभी ग्रो कर सकते हैं। आप प्लास्टिक के ग्रो बैग में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैंने प्लास्टिक का ग्रो बैग में भी लाल भाजी को ग्रो किया है। ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है इसका। ये 9 से 10 दिन में इसके पौधे निकल आते हैं, और आप इसे 25 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और आप पालक, लाल भाजी और धनिया आप इसमें से 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो आप इसे अपने टेरेस गार्डन में लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल ऑर्गेनिक आपको यहाँ से सब्जियाँ हार्वेस्टिंग को मिलती रहेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है पुदीना। तो गर्मी के मौसम में आप पुदीना भी अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, और गर्मी में पुदीना बहुत यूज़ में आता है। तो अगर आप कटिंग से उसे ग्रो करेंगे तो आपको 40 दिन के बाद पुदीना हार्वेस्टिंग को मिलने लगेगी। इसे बीज से भी लगाते हैं। अगर आप इसे बीज से लगाएंगे तो 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। तो आप इसे, अगर आपके यहाँ पुदीना है, अगर आप मार्केट से भी जो पुदीना लेके आते हैं उससे भी आप अपने टेरेस गार्डन में पुदीना ग्रो कर सकते हैं। तो आप पुदीना गर्मी के मौसम में अभी अप्रैल में ज़रूर ग्रो करें। इसके बाद नेक्स्ट है मिर्ची। तो देखिए ये मिर्ची का पौधा अभी अप्रैल के महीने में ग्रो कर सकते हैं। आप मार्केट से पौधा ले आइए, या फिर अगर आपके पास बीज हैं तो आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं। आप अपने टेरेस गार्डन में 2 से 3 मिर्ची का पौधा भी लगा लेंगे तो आपको वहाँ से हमेशा हार्वेस्टिंग के लिए मिर्ची मिलती रहेगी। ग्रो बैग का साइज़ 12 बाई 12 है। 12 बाई 12 के ग्रो बैग में ये बहुत हेल्दी ग्रो होता है, और इसमें आप हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और ये सारे सब्जी लगाने के लिए जो मैं मिट्टी है, देखिए ये मिट्टी 50% है, और उसमें 40% गोबर की खाद और 10% रेत, ये सारी चीज़ मैं मिक्स करती हूँ और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से अपने टेरेस गार्डन में सब्जी ग्रो करती हूँ। तो अगर आपको मिट्टी कैसे तैयार करना है ये जानना है तो देखिए ये आप इस तरीके से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ये रेत और गोबर की खाद, उसे आप पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद आप इसे ग्रो बैग में भर लीजिए, और फिर आप ग्रो बैग के साइज़ के अनुसार उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और सरसों की खली, ये सारी चीज़ भी दे सकते हैं। इसे देने से पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और आप ग्रो बैग के साइज़ के अनुसार उसमें नीम की खली, सरसों की खली और बोन मील दे। देखिए गार्डनिंग करते करते मतलब एक्सपीरियंस आता है, तो आप धीरे धीरे ये सब, अगर आप अपने टेरेस गार्डन में सब्जियां लगाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने गमले में क्या क्या देना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक